अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहील अहमद एंड वेलकम टू मैथ प्रीसेप्टर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 डिफरेंट पार्ट्स में आप देख सकते हैं हमें ऐसी इक्वेशंस गिवन है जिनमें कम्प्लेक्स वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं और क्वेश्चन ये है एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करें। मतलब कि एक्स और वाई की किन वैल्यूज पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया हुआ है जिसमें हमें गिवन है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 आयोटा। और क्वेश्चन ये है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्स और 2 इन दो को कंबाइन कर रहा हूँ, मतलब कि रीअरेंज कर रहा हूँ। इसी तरह आयोटा वाई और माइनस 3 आयोटा इन दो टर्म्स को मैं सेपरेट लिख रहा हूँ। राइट साइड पे आप देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ 5 माइनस आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मतलब कि 5 को 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ गया, 5 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 20 आयोटा आ गया। इसी तरह माइनस आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3 आयोटा आ गया, माइनस आयोटा को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4 आयोटा स्क्वायर आ गया। हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, हम लेफ्ट और राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है उनको सिंप्लीफाई करके सिंगल कम्प्लेक्स नंबर बना रहे हैं। तो लेफ्ट साइड पे नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं x प्लस 2 इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और y माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा में y माइनस 3 इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। अब हमने राइट साइड पे जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कर रहा हूँ। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है 19 प्लस 17 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब हमने क्या करना है आयोटा को 19 प्लस 17 आयोटा इस कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयोटा को 19 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 19 आयोटा। इसी तरह आयोटा को 17 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 17 आयोटा स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कर रहे हैं। आयोटा स्क्वायर हमें पता है इक्वल होता है -1, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं -1। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 19 आयोटा माइनस 17, मतलब कि कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ गया -17 प्लस 19 आयोटा। हमने एक्चुअल में जो हमें गिवन इक्वेशन थी उसको लेफ्ट और राइट पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन थे उनको सिंप्लीफाई करके बोथ साइड्स पे हमने सिंगल कम्प्लेक्स नंबर बना लिया। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन की बोथ साइड्स पे दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दोनों इक्वल हैं, उनके दोनों के दरमियान इक्वलिटी का साइन है। और इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स हमें उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हों तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो हम उस डेफिनेशन को यूज करते हुए हम कह सकते हैं x प्लस 2 इस कम्प्लेक्स का रियल पार्ट -17 के इक्वल होगा, जिसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसी तरह y माइनस 3 इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 19 इसके इक्वल होगा, जो कि इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। इसको लिखा जा सकता है y माइनस 3 इज इक्वल टू 19। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें तो x की वैल्यू -19 आ रही है और इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें तो y की वैल्यू 22 आ रही है। तो हमने बता दिया x इज इक्वल टू -19 और y इज इक्वल टू 22 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें हमें गिवन है x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा 3 ओवर 5 और हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन की बोथ साइड्स पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इन कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए सिंगल कम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्वेश्चन को एज इट इज लिखा हुआ है। अब मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ कि इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब कि x प्लस आयोटा y को और 1 माइनस आयोटा को। x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, x को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस x आयोटा आ गया। इसी तरह आयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y आयोटा आ गया, आयोटा y को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस y आयोटा स्क्वायर आ गया। राइट साइड पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब कि 2 माइनस 3 आयोटा और -5 प्लस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो उसके लिए 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -10 आ गया, 2 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 10 आयोटा आ गया। इसी तरह -3 आयोटा को -5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आयोटा आ गया,
-3 आयोटा को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -15 आयोटा स्क्वायर आ गया, और साथ में हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है माइनस आयोटा 3 और 5 एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, और राइट साइड पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, और साथ में कम्प्लेक्स नंबर ये एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई किया तो मैंने क्या किया है, x माइनस एक्स आयोटा प्लस वाई आयोटा एज इट इज आ गया, और साथ में इसको सिंप्लीफाई किया -5 मल्टीप्लाई माइनस ये प्लस वाई हो गया, और राइट साइड पे इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स आ गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि इस कम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट किया हुआ है, मतलब कि इसमें x और y इनको कंबाइन करें तो ये इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हो जाएगा। इसी तरह -x आयोटा और y आयोटा में अगर आयोटा कॉमन लें तो y माइनस एक्स इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो राइट साइड पे जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 5 प्लस 25 आयोटा, और साथ में माइनस आयोटा 3 और 5 एज इट इज आ गया। अब हमने लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं हमने कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन से एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर बना दिया। अब हमने राइट साइड पे इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए सिंगल कम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है 5 प्लस 25 आयोटा और माइनस आयोटा 3 और 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा 3 और 5 को 5 और 25 आयोटा से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे लिखा जा सकता है, 25 से आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं ये 5 से कैंसिल हो रहा है, तो इसके बाद हमारे पास जो टर्म बच रही है -3 आयोटा। इसी तरह 5 को 25 से अगर हम कटिंग करें तो हमारे पास 5 आंसर आ रहा है। 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 आयोटा, इनको सिंप्लीफाई किया -3 आयोटा एज इट इज आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये -15 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मैं -1 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे पुट की तो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है 15 माइनस 3 आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन की बोथ साइड्स पे जो दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो सिंगल कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब इनके दरमियान इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, और इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स हमें ये बताती है कि अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हों तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। तो हमने इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल रखना है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है उसमें आप देख सकते हैं x प्लस वाई, ये इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, तो ये इक्वल होगा राइट साइड पे जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट के। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इसी तरह लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है y माइनस एक्स, ये इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम इक्वल रखेंगे राइट साइड पे जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है उसके इमेजिनरी पार्ट्स। तो हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -3, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम सिंपली इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें तो ये x और माइनस ये सिंप्लीफाई हो गए, मतलब कि ये एलिमिनेट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने लिखा हुआ है, मतलब कि इन दो इक्वेशंस को सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड्स को लेफ्ट साइड में ऐड कर रहा हूँ, राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर रहा हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई किया, x जो है एलिमिनेट हो गया, तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद 6 आ रही है। अब y की ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने लिखी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। इसमें y की वैल्यू 6 पुट की, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 9 आ रही है। तो हमने बता दिया x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 6, इन दो वैल्यूज के लिए जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें गिवन है x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा, और हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। इस इक्वेशन के राइट साइड पे आप देख सकते हैं एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर है, और लेफ्ट साइड पे दो कम्प्लेक्स नंबर्स फ्रैक्शंस फॉर्म में और ऐड हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सोल्यूशन में आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज लिखा हुआ है। सेकंड स्टेप में x ओवर 2 प्लस आयोटा, इसमें आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है, मतलब कि इसको रैशनलाइज करेंगे।
तो इस फ्रैक्शन को 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 2 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। प्लस सेकंड जो टर्म थी हमारे पास y ओवर 3 माइनस आयोटा, इसमें भी हमारे पास जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मतलब कि 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो आप देख सकते हैं इसको लिखा हुआ यहाँ पे। और राइट साइड पे हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x को सिंपली 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तो इसको लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। इसी तरह प्लस हमारे पास जो सेकंड दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हैं सेकंड टर्म में, इसमें y को 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया, तो इसको लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। राइट साइड पे हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं, x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, x को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस x आयोटा आ गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में इसको सिंप्लीफाई किया 2 2 आर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर रहा हूं। इसी तरह y को 3 से मल्टीप्लाई किया, लिखा जा सकता है 3y। y को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो लिखा जा सकता है y आयोटा। डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर रहा हूं। और राइट साइड पे हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर आया 4 प्लस 5 आयोटा, वो एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास रियल नंबर बन गया, मतलब इसको हमने इमेजिनरी नंबर को इलिमिनेट कर दिया, तो ये हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गई। अब हमने सिंपली इन दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 और 10 है दोनों फ्रैक्शंस की। हमने इनका एलसीएम लिए तो वो 10 आ रहा है, तो 10 से बोथ साइड्स पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने बोथ साइड्स पे क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब 10 जो है इन दो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा, 10 फर्स्ट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसे लिखा जा सकता है। इसी तरह 10 को सेकंड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखा जा सकता है। और इसी तरह 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, 10 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 50 आयोटा आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया 5 2 10, तो ये इसको लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस x आयोटा। इसमें फ्रैक्शन एलिमिनेट हो गई। इसी तरह ये से कैंसिल हो गया, तो आ गया 3y प्लस y आयोटा, इसमें भी फ्रैक्शन एलिमिनेट हो गई। और ये हमारे पास राइट साइड पे कम्प्लेक्स नंबर एज इट इज आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया, 2 को इस कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो लिखा जा सकता है 4x माइनस 2x आयोटा। और ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये एज इट इज आ गए। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गई। इसमें आप देख सकते हैं कि इक्वेशन के बोथ साइड पे कम्प्लेक्स नंबर्स सिंगल कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और रियल इमेजिनरी पार्ट्स में लिखे हुए। तो हम क्या करेंगे, अब इनको कंपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन की बोथ साइड्स पे जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके दरमियान इक्वलिटी का साइन है, मतलब कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है। और इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स हमें ये बताती है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हों तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो हम इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल रखेंगे। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका जो रियल पार्ट है 4x प्लस 3y, वो राइट साइड पे हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट 40 के इक्वल होगा। तो इसको लिखा जा सकता है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इसी तरह लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट है y माइनस 2x। राइट साइड पे हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट है 50। इन दोनों का इक्वल रखा तो लिखा जा सकता है माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो एलिमिनेशन मेथड से किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि x या y के कोफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे, उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि इक्वेशन 2 को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ रही है -4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया।
अब आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि इन दोनों में x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हो गए। इन दोनों को ऐड करने की मतलब कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे तो ऐसे लिखा जा सकता है, राइट साइड को राइट साइड में ऐड करेंगे तो ये 40 प्लस 100 हो गया। इसमें अब x जो है एलिमिनेट हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू हमारे पास 28 आ रही है। अब y की ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे ताकि x की वैल्यू आ सके। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया y की वैल्यू को। तो इस यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -11 आ रही है। तो हमने बता दिया x इज इक्वल टू -11 और y इज इक्वल टू 28 के लिए जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है वो सेटिस्फाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 इज if z1 and z2 are two complex numbers, find the values of x and y such that z1 minus z2 is equal to -27 plus 15 iota। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक कम्प्लेक्स वेरिएबल्स की इक्वेशन गिवन है और क्वेश्चन ये है कि इसमें z1 z2 की वैल्यू पुट करते हुए x और y की वैल्यूज फाइंड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया हुआ है, जिसमें हमें दो कम्प्लेक्स नंबर z1 z2 गिवन है। हमने इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वेशन में पुट करते हुए x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो हमें इक्वेशन गिवन है उसको लेके चलते हैं। इसमें z1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे -13 प्लस 24 आयोटा और z2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो -13 प्लस 24 आयोटा एज इट इज आ गया, प्लस माइनस माइनस एक्स, इसी तरह प्लस माइनस माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। अब हमने क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट लिखना है। तो इसमें आप देख सकते हैं -13 और -6 ये इस कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट हो गया। इसी तरह 24 माइनस वाई ये हमारे पास इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट हो गया और राइट साइड पे जो कम्प्लेक्स नंबर है वो एज इट इज आ गया। अब इस इक्वेशन की वो साइड पे हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो सिंगल कम्प्लेक्स नंबर है, मतलब कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स उनके सेपरेट लिखे हुए हैं। तो और वो दो इक्वल भी हैं क्योंकि इनके दरमियान इक्वलिटी का साइन है। अगर कोई से भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हों तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो हम इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल रखेंगे, मतलब कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट है -13 -6 वो इक्वल हो जाएगा -27 के। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसी तरह 24 माइनस वाई जो कि लेफ्ट साइड पे कम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल हो जाएगा 15 के। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब इन दो इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई करेंगे। इन इक्वेशंस को सॉल्व किया तो आपके सामने x की वैल्यू 14 आ रही है और y की वैल्यू 9 आ रही है। तो हमने बता दिया x इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल टू 9 इन दो वैल्यूज के लिए जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है।